लड़कियां देवी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। हमारे हमारे जैसे नालायक इंसान, आदमी, हैवान, राक्षस, पुरुष आदमी की इज्जत तो सिर्फ नौकरी में होती है। तो नौकरी लग जाओ, तुम्हारी खूब बातें बहुत आती है इनको। चलो कोई बात नहीं, तो कभी कभी मनोरंजन भी होना चाहिए। फिलहाल बैक टू स्टडीज। कितना स्कोर रहा 20 में से कमेंट करो। कोई 17 कह रहा है, कोई 18 कह रहा है। वेरी गुड। 18 है तब तो बहुत अच्छी बात है, 17 है तब भी अच्छी बात है। 2-3 क्वेश्चन तो तुम और कर लोगे, मुझे पता ना। तो अब आ जाओ आप सभी साथी फटाफट कि हिस्ट्री कल्चर के लिए तैयार हो कि अगले 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कराऊंगा हिस्ट्री और कल्चर के। अगले 10 मिनट में हिस्ट्री कल्चर के 20 क्वेश्चन, 20 में से 20 लाने। हाँ देखो, राजवंश से संबंधित प्रश्न आएंगे, जो सिलेबस में टॉपिक है मैं वही लेके आऊँ। एक बार बड़ो देश शेयर करो सभी दोस्तों के बीच में क्लास को फटाफट। मंडोर प्रतिहार वंश, जो मारवाड़ का मंडोर प्रतिहार वंश है जोधपुर का, उसकी शासक की वंशावली, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली शुरू होती है? उससे पहले वंश का नाम नहीं मिलता, ये रज्जिल है। किससे? रज्जिल से ये शुरुआत होती है। किससे शुरुआत होती है? रज्जिल से शुरुआत होती है। आई बात समझ में? आगे बढ़ो। किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुरा को ज्वालापुर नाम परिवर्तित किया गया है? ज्वालीपुरा को ज्वालापुर नाम विग्रहराज चतुर्थ। अब विग्रहराज चतुर्थ अढ़ाई दिन का झोंपड़ा इसके द्वारा बनाया गया है ना। याद करो मेरे साथ साथ, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा इसने बनवाया था। इसके साथ साथ हम बात करें, हरिकेली नाटक है इसके समय का, हरिकेली नाटक है ना। और हम बात करें तो इनके समय में आपके जो विग्रहराज चतुर्थी समय ये जो आपका जो है संस्कृत विद्यालय बना था, जिसके ऊपर कुतुब मीनार ने मतलब कुतुब मीनार बनाई गई थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के जो मतलब गौरी के हमले के बाद में। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद करो। आगे देखो, किस शासक ने सबसे पहले नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था? बात हो रही है आपकी जयपुर की। दादू पंथियों की शाखाएं हैं, उत्तरादे है, नियंग है, खाकी है ना। उनमें एक नागा है। नागा बसम रमाते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, अपने पास हथियार रखते हैं, दाखिली सैनिक के रूप में है ना सेना में भर्ती किया गया था। दाखिली सैनिक, ये जनता बड़ी परेशान हो गई थी, इनके पास हथियार वगैरह थे और कभी सटक जाए है ना, तो वो वाली बात है। तो ये आपके सवाई जयसिंह थे जिन्होंने इनको शामिल किया था। तो ये याद रखना, नागा सैनिकों को दाखिली सैनिक बनाकर किसने? चल मेरी डोल की डमाक डम, किसका झिंटिया किसका तम। अगला प्रश्न, युद्ध वर्ष सुमेलित नहीं है, कौन सा साल किससे सुमेलित नहीं है बता देना। खातोली, बाड़ी, ये सब जो भी आपके पड़ोसियों को हराया था सांगा ने, उस समय की बात है। खातोली का युद्ध है, खनवा का युद्ध है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। 1517 है, 1527 है, सांगा से संबंधित है। ठीक है, तो पहले वाले सांगा के हो गए। फिर समेल का युद्ध है, गिरी सुमेल का युद्ध जो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच हुआ था, वो 1544 में हुआ था। कब हुआ था? अब वर्तमान में गिरी सुमेल की अगर हम बात करें तो वो ब्यावर के अंदर आता है। वर्तमान में कहाँ आता है? ब्यावर जिले के अंदर आता है गिरी सुमेल। ठीक है, जैतारण जो गिरी सुमेल है वो आपका ब्यावर जिले के जैतारण के अंदर आता है, पहले पाली में था। तो ये 1544 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1544 है। और हरमाड़ा का युद्ध है वो हाजी खां की बेगम को लेकर हो गया था। मतलब ठीक है, उदय सिंह मेरी बेगम को लेना चाहता है, मालदेव मेरी रक्षा करो, है ना। तो मालदेव और उनके बीच में लड़ाई हो गई थी। ठीक है, तो मालदेव और उदय सिंह के बीच में हरमाड़ा का युद्ध हुआ था आपके 1557 ईस्वी में। बिल्कुल सही बात है, हाजी खां बेचारा बीच में फंस गया। अब एक ने दूसरे को, उदय सिंह की इसमें हार हुई थी, दूसरा कह रहा है कि मैं लेके जाऊंगा तेरी बेगम को, मैंने उसको हरा दिया। ये तो हाजी खां बेचारा बीच में फंस गया था, इसमें हरमाड़ा का युद्ध था। ठीक है, मुसीबत के लिए बुलाया था, वही प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांतिया टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ब्रिटिश सरकार को कहा आपने अच्छा नहीं किया। ये CL शावर्स है, CL शावर्स है जिसने कहा था कि फांसी ठीक नहीं थी। 18 अप्रैल 1859 1859 को ये फांसी दी गई थी तांतिया टोपे को, शिवपुरी MP के अंदर। और मान सिंह इन्हीं का एक दोस्त था जिसने धोखा करके इनको पकड़वा दिया था। और 8 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी होती है। 8 अप्रैल 1859 को इनकी क्या होती है? गिरफ्तारी होती है। तो थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट है वो थोड़ा सा याद रखा करो। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी?
देखो ये परोपकारिणी सभा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परोपकारिणी सभा की स्थापना की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसका मुख्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित किया गया था। मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया था? अजमेर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था बाद में। तो ये बात भी इसके साथ साथ आप लोगों को याद करनी है। आगे बढ़ो, शेयर करो सभी दोस्त। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? राव गोपाल सिंह खरवा है, इन्हें टॉडगढ़ किले में कैद करके रखा गया था। टॉडगढ़ किले में कैद रखा गया था और वहां से फरार होने के बाद में उन्हें सलेमाबाद से पकड़ करके और फिर इनको यहाँ पर अजमेर के तिहाड़ जेल के अंदर रखा गया था। तो अजमेर जो जेल है वहां पर इन्हें रखा गया था। राव गोपाल सिंह खरवा सशस्त्र क्रांति के जनक राजस्थान के अंदर, और ये खरवा ठिकाने के जागीरदार थे। बीकानेर राज्य परिषद, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बीकानेर राज्य परिषद 1942 में रघुवर दयाल गोयल द्वारा, है ना, जुलाई 1942 के अंदर रघुवर दयाल गोयल के द्वारा 1942 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। रघुवर दयाल गोयल। तो ये आपको याद रखना है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, अब प्रजामंडल के अंदर कई सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ, वो भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद को नहीं रहे गुरुजी, याद करनो, मंत्र बता दो बेटा, याद करना ही नहीं है। इतना ही टेंशन लो जितना बॉडी को शूट करे, इतना मत लो कि प्रॉब्लम हो जाए। पढ़ो उतना ही सिलेक्शन हो जाए, इतना मत पढ़ो कि काम तमाम हो जाए। अपने को मोक्ष थोड़ी प्राप्त करना, नौकरी लेनी है तो वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है। दुनिया भर का क्यों पढ़ रहे हो? और वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। वादा करता हूँ, तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है कि सिर्फ यूट्यूब से 4th ग्रेड निकलवा दूंगा। यूट्यूब के प्रूफ दूंगा, देखना इस एग्जाम में। तो कई बार मजा आता है जब सामने जब कोई एग्जाम ठीक सर होता है तो क्या इसको तो यूट्यूब से निकलवा देंगे। RS है, 1st ग्रेड है, टफ लेवल के पेपर है, तो ऐप से पढ़ो। पटवार है, लैब असिस्टेंट है, रीट है, तो वो ऐप में पूरे साल पढ़ो। फिर लास्ट में मैं सबसे ज्यादा मैराथन कराऊंगा। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? एक बंजारा परिवार में। देखो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। गोविंद गुरु गोबपालिया, इनका जन्म जो होता है वो आपका 20 दिसंबर 1858 को होता है। बांसिया गांव, बांसवाड़ा नहीं, बांसिया गांव डूंगरपुर के अंदर। लिखो 20 दिसंबर 1858 को, 1858 में बांसिया गांव। और हम बांसिया गांव को बेड़सा गांव भी कहते हैं, ठीक है, बेड़सा। और ये आपका डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। और इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी 1883 के अंदर, ठीक है, संप सभा। तो ये भी विशेष पॉइंट इनके संबंध में याद रखो। संप सभा, एक ही आंदोलन, और फिर 1913 में जो मानगढ़ कांड हुआ था, और उसके बाद में आपका कंबोई, पंचमहल, गुजरात के अंदर जीवन का अंतिम समय बिताया था। इनके बारे में प्रश्न आया हुआ है, बंजारा परिवार से संबंधित थे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं? ये मेरे मृत्यु का वारंट है और इसके बाद मेरी राजशाही चली जाएगी, मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। एकीकरण का 2nd चरण, यानी कि पूर्व राजस्थान संघ जो आपकी 9 रियासतें जिसमें मिली थी, तो पूर्व राजस्थान संघ की हम बात करें, इस समय की ये बात है 25/3/1948 को बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था। ये बांसवाड़ा वगैरह मिल गए थे, उस समय की बात है कि मेरे डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। वर्तमान कौन सा किस जिले में पड़ता है? कोई प्रश्न नहीं आएगा, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं। अगर सिलेक्ट होना तो फॉर्मूला बता देता हूं। अभी एक नवीन जिलों का प्रश्न ये पूछा गया था 2-3 दिन पहले, जो प्रश्न पत्र आयोजित हुआ था उसके अंदर नवीन जिलों का एक प्रश्न आया था कि संभाग और जिलों का सुमेलन बताइए। संभाग में जिले कितने हैं? तो रामबाण के पहले पेज पे दिए हुए हैं, तुमको दिए हुए कि नहीं दिए हुए? अगर सिलेक्शन लेना है राजस्थान जीके में तो ये रामबाण बुक जो हर बच्चे के पास होनी चाहिए। 94 60 97 14 50 पर व्हाट्सएप करना है, केवल किताब के लिए। घर मंगा लो, 40 में से 40 आ जाएंगे, और राजस्थान पॉलिटी को मिला लो तो 45 में से 45 क्वेश्चन।